हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेघा चावला आज आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताएगी। आज हम इतिहास को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इतिहास शब्द। सबसे पहले बात करेंगे कि जो इतिहास शब्द है यानी हिस्ट्री जो शब्द है ये कहाँ इसको तोड़ा गया था। ये लिया गया था हमारा हिस्टोरिया शब्द से। और ये जो हिस्टोरिया शब्द है ये कहाँ का शब्द है? ये हमारा है ग्रीक का शब्द, जिसको हम यूनान भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या है हिस्टोरिया का? इसका मतलब है अतीत से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। आज जो हमारा प्रेजेंट है वो कल हमारा पास्ट होगा, और पास्ट से संबंधित जितनी भी बातें लिखित रूप में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस भी क्या, कौन था हेरोडोटस? हेरोडोटस यूनान का एक इतिहासकार था। ठीक है, हेरोडोटस ने एक बुक भी लिखी है, ये बुक का नाम है हिस्टोरिका। और हेरोडोटस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि इतिहास का जनक। ठीक है, ये बात हो गई कि हमने जो इतिहास शब्द है ये कहाँ से लिया है, इतिहास के पिता कौन है और उसकी पुस्तक कौन सी है। अब हमें सबको पता है कि हमने इतिहास को 3 भागों में तोड़ा हुआ है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। तो बात करते हैं अपनी प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास को भी हमने 3 भागों में तोड़ा है। आइए जानते हैं कौन कौन से। एक होता है प्राक इतिहास, दूसरा होता है आदि इतिहास, और तीसरा होता है ऐतिहासिक इतिहास। प्राक इतिहास में क्या चीज होती है? प्राक इतिहास में आता है जिनके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ऐसा इतिहास जिसके हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो इस काल में कौन सी चीज आएगी? इस काल में आएगा हमारा पाषाण काल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल भी कह देते हैं। ऐसा काल जिसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। बात करते हैं आदि इतिहास की। आदि इतिहास में क्या होता है? हमारे पास हमें लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, लेकिन किंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते। इसमें कौन सी सभ्यता आएगी? इसमें हमारे पास आएगी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो हमें लिखित रूप में तो मिली है, किंतु हम उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि वो जिस भाषा में लिखी है वो हमारे लिए अननोन है, हम अभी तक भी उसको जान नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक इतिहास में क्या चीज़ आएगी? ऐसा इतिहास जो लिखित रूप में भी है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या, कौन सा इतिहास आएगा? इसमें आएगा 6वीं शताब्दी बीसी से लेकर एडी तक का संपूर्ण इतिहास इसमें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि बीसी का मतलब क्या है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से जन्म से पहले का टाइम। और एडी का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। और एडी को ही हम आजकल सीए के रूप में भी यूज कर लेते हैं, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, सीई के रूप में भी यूज कर लेते हैं, यानी कि कॉमन एरा। इतनी बात समझ आई? इसमें कौन कौन सी चीज आएगी? इसमें वैदिक सभ्यता आ जाएगी, पुरातात्विक स्रोत आ जाएंगे, इसमें हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक इतिहास में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें जो प्राचीन इतिहास की जानकारी मिली है वो कौन कौन से स्रोतों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है।
प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें 3 ही स्रोतों से मिलती है। नंबर 1 पे आता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। नंबर 2 पे आता है हमारा साहित्यिक स्रोत, और नंबर 3 पे आता है हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कौन से स्रोत होते हैं? ऐसे स्रोत जो जमीन के नीचे से जो हमें चीज़ें मिलती है, जिससे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है, वो होते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत, यानी कि खुदाई में मिली चीज़ें। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी? इसमें आएगी मूर्ति, मुद्रा, अभिलेख, स्मारक, ये सब चीज़ें कहाँ आएगी? पुरातात्विक स्रोत में आएगी। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत को भी हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक था धार्मिक साहित्य, दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या आएगा? धार्मिक साहित्य में हमारा आएगा वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, और इसी में ही आएगा हमारा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ भी। और लौकिक साहित्य में हमारा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, ये सब आता है लौकिक साहित्य में। जैसे अष्टाध्यायी की पाणिनि होगी, बाण भट्ट का हर्षचरित हो गया, तो ये सब चीज़ें कहाँ आती है? लौकिक साहित्य में आती है। बात करते हैं थर्ड, विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो हमें मेनली 3 यात्रियों के बारे में जानकारी मिलती है, यूनानी, चीनी, और थर्ड होते हैं अरबी यात्री। यूनानी में कौन आया? एक तो हमारा हेरोडोटस आ गया, ठीक है, और मेगास्थनीज यूनानी में आएगा, और प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, टोलमी जिसने ज्योग्राफी लिखी है, ये सब हमारे यूनानी लेखक में आएंगे। चीनी यात्री में मेनली 2 ही आते हैं, हुइंगसांग और फाइयान। फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे और हुइंगसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। और थर्ड अरबी यात्री में आते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, अल बरूनी, जिनकी पुस्तक थी किताब उल हिंद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।